नमस्कार। रॉयल स्टडी विद अजय शास्त्री के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को देखने के बाद लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। हिंदी अलंकार में जिस अर्थालंकार चल रहा था उसमें और जो उभय अलंकार है उसका आज मानवीकरण अलंकार, दृष्टांत, प्रतीप और अन्योक्ति अलंकार आपको सरल उदाहरणों के साथ बताएंगे। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मानवीकरण अलंकार क्या है। मानवीकरण अलंकार का तात्पर्य है कि जहाँ पर प्राकृतिक वस्तुओं जैसे पेड़ पौधों, बादल आदि में मानवीय भावनाओं का वर्णन किया जाए, अर्थात प्राकृतिक चीज़ों को मानवीकृत रूप दे दिया जाए। जो क्रियाकलाप मनुष्य कर सकता है वही क्रियाकलाप अगर प्राकृतिक चीज़ों से करवाए जाएं, प्राकृतिक वस्तुओं से करवाए जाएं तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे एग्जाम्पल है, एक फिल्मी उदाहरण है कि सूरज हुआ मध्यम, चांद चलने लगा, आसमां ये हाय क्यों पिघलने लगा, मैं ठहरा रहा जमी चलने लगी। ठीक है, यानी मैं ठहरा रहा और ज़मीन चलने लगी। तो यहाँ पर ज़मीन को चलाया जा रहा है और चल कौन सकता है? सिर्फ जीव चल सकता है, मनुष्य चल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि प्राकृतिक चीज़ जो है पृथ्वी या ज़मीन, उसे मानवीकृत रूप दे दिया गया है, अर्थात यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। उम्मीद है चीज़ें आपको स्पष्ट समझ में आ रही होंगी। फूल हंसे कलियां मुस्काईं। अब देखिए, फूल हंस कौन सकता है? सिर्फ मनुष्य तो हंस सकता है उस। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे फूलों को हंसाया जा रहा है और कलियाँ मुस्करा रही हैं, अर्थात यहाँ पर मुस्करा सिर्फ मनुष्य सकता है। मनुष्य को ही मुस्कराने का अधिकार है, ऐसा नहीं है, लेकिन मुस्कराते सब हैं। लेकिन आप अब जैसे जानवर कोई मुस्कराता है तो आप कैसे पहचान लेंगे कि भैंस मुस्करा रही है या कोई गाय मुस्करा रही है, बकरी मुस्करा रही है? आप नहीं जान पाएंगे। लेकिन मनुष्य अगर खिलखिलाहट के साथ हंसता है या मुस्कराता है तो अमुक व्यक्ति सामने वाला पहचान ले रहा है कि वह व्यक्ति हंस रहा है। ठीक है, तो हंसता सिर्फ मानव दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पे फूलों को हंसाया जा रहा है, कलियाँ मुस्करा रही हैं, अर्थात यहाँ पर मानवीकरण अलंकार का आभास हो रहा है। उम्मीद है चीज़ें आपको स्पष्ट समझ में आ रही होंगी। मेघ आए बड़े बन-ठन के समर के। अब बन-ठन के समर के तो स्त्रियां जाती हैं, ठीक है, कुछ हमारे पुरुष मित्र भी बन-ठन के समर के जाते हैं और फिर सभी बन-ठन के समर के जाना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि मेघों को बन-ठन के समर के दिखाया गया है कि मेघ आए बड़े बन-ठन के समर के। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि मेघों को, मेघ मतलब होता है बादल। ठीक है, बादल आए बड़े बन ठन के और समर के। तो बादल बन ठन और समर के तो आ नहीं सकते हैं। ठीक है, बन ठन के समर के कौन आ सकता है? मनुष्य। ठीक है, तो इसमें क्या है? मानवीकरण अलंकार है। उम्मीद है आपको चीज़ें स्पष्ट रूप से समझ में आ रही होंगी। अगला उदाहरण देखते हैं कि मेघमय आसमान से उतर रही है संध्या। मेघमय आसमान से उतर रही है संध्या, सुंदरी परी सी धीरे धीरे। यानी मेघमय मतलब बादलमय आसमान से, अर्थात जहाँ पे बादल ही बादल हैं। मेघमय मतलब बादल ही बादल, बहुत घने बादल, मतलब घने बादलों में से आसमान से उतर रही है संध्या सुंदरी। मतलब संध्या सुंदरी मतलब है शाम। ठीक है, संध्या कैसी? शाम। और किसके समान प्रतीत हो रही है? परी के समान। ठीक है, तो परी जो शब्द है वो मानवों का ही है, परी लोक की तरह मानव लोक है, परी लोक है। ठीक है, तो यहाँ पे परी शब्द मानवीकृत में आ जाएगा, अर्थात यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। आगे देखते हैं, ऊषा सुनहरे तीर बरसाती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई। ठीक है, यानी ऊषा मतलब सुबह का समय, तीर बरसाती यानी जैसे ही सुबह हुई तो आसमान की जो सूर्य की जो किरणें हैं वो कैसी? जय लक्ष्मी सी उदित हुई। ठीक है, तो जय लक्ष्मी किसी मनुष्य का नाम है। ठीक है, उम्मीद है आपको चीज़ें स्पष्ट रूप से समझ में आ रही होंगी। तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है।
देखो भाई, अलंकार पढ़ने के लिए आपको थोड़ा बहुत ज्ञान बहुत ज़रूरी है। आप कहो कि 2 किताब पढ़ के आप हिंदी सीख गए या फिर आप बहुत अच्छे विद्वान बन गए, ठीक है, तो ऐसा असंभव है। आप परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं, हिंदी के अध्यापक नहीं बन सकते हैं इस तरीके से। जगी बनस्पतियाँ अलसाई मुँह धोया शीतल जल से, ठीक है, जगी वनस्पतियाँ, ठीक है। अब जागता सोता कौन है? मनुष्य सोता है, जीव सोते हैं, लेकिन यहाँ पे वनस्पतियों को जगने का आभास हुआ है शब्द पंक्ति में। अलसाई मुँह धोया शीतल जल से, मतलब वनस्पतियाँ जगें और मुँह धोया काय से? शीतल ठंडे जल से, ठीक है। तो मुँह धोता कौन है? व्यक्ति धोता है, ठीक है। तो यहाँ पे मानविकृत अलंकार है, प्राकृतिक चीज़ों को मानविकृत रूप दे दिया गया है। अगला उदाहरण देखते हैं। सागर के उर पर नाच नाच करती हैं लहरें मधुर गान, ठीक है। सागर के उर पर, ठीक है, यानी सागर के उर हृदय पर नाच नाच करती हैं लहरें मधुर गान, यानी लहरें नाच रही हैं और मधुर गाना गा रही हैं। तो नाचता कौन है? व्यक्ति नाचता है। वैसे नाचते तो सब हैं अपने अपने तरीके से, लेकिन यहाँ पर मानव की ही बात हो रही है। और मधुर गाना कौन? अपनी अपनी आवाज़ में सब गा लेंगे, लेकिन हिंदी में वही बोली, वही भाषा है जो जिसका अर्थ आप समझ सकें। अर्थात बोली तो जानवर भी बोलते हैं, मनुष्य भी बोलता है, लेकिन मनुष्य जिसकी भाषा को या बोली को समझ सकता है, वही बोली या वही भाषा हिंदी में मान्य की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका मानविकृत अलंकार हो जाता है। अब बात करते हैं अन्योक्ति अलंकार, ठीक है। अन्योक्ति अलंकार से मतलब ये है कि जहाँ अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत का व्यंग्यात्मक कथन किया जाए, यानी व्यंग के द्वारा, ठीक है। जैसे बहुत से उदाहरण दे दिए जाते हैं लोकोक्तियों के माध्यम से, बस वही चीज़ें अन्योक्ति अलंकार में आने वाली हैं। जैसे राजा जयसिंह के दरबार में बिहारी जी रहते थे, तो अब राजा की जब शादी हो गई तो वो अपनी रानी के प्रेम में इतने पागल हो गए कि राजकाज उन्होंने छोड़ दिया। तो वो राजकाज देखने ही नहीं आते थे। जब देखने नहीं आते थे तो बिहारी जी एक दोहा लिखा करते थे और प्रत्येक दोहे का उन्हें एक स्वर्ण मुद्रा दिया जाता था। तो उन्होंने बिहारी सतसई में 719 दोहे लिखे हैं। उनकी एकमात्र ही रचना है बिहारी जी की श्रृंगार रस के कविते। तो उन्होंने एक पंक्ति लिखी थी कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास एह काल अली कली ही सो बंद्यो फिर आगे कौन हवाल। अर्थात उन्होंने एक व्यंग तरीके से राजा को कहा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अन्य उक्ति का मतलब है अन्य उक्ति के माध्यम से, अन्य का मतलब ये अन्य दूसरी उक्ति के माध्यम से लोगों को समझाना, जिससे कहना है तो उदाहरण के माध्यम से समझा दिया जाता है। तो यहाँ पर राजा जयसिंह को समझ में आ गया था कि कवि जी क्या कहना चाहते हैं, फिर वो राज दरबार में समय देने लगे थे। तो यहाँ पर अन्य उक्ति अलंकार है, ये बहुत ज़्यादा परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए इम्पोर्टेंट उदाहरण बन जाता है। इस पंक्ति में भौरे को प्रताड़ित करने के बहाने कवि ने राजा जयसिंह की काम लोलुपता पर व्यंग किया है, अतः यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार होगा। गई सुबीत बहार अब अत रही गुलाब में अपट कटीली डार, ठीक है। तो यहाँ पर कवि क्या कह रहा है कि इस दोहे में अली माने क्या होता है? अली माने भमरा होता है, ठीक है। भमरे के माध्यम से कवि ने किसी गुणगान अथवा कवि की ओर संकेत किया है कि जिसका आश्रयदाता अब पतझड़ के गुलाब की तरह पत्र पुष्पहीन हो गया है, ठीक है। यहाँ गुलाब और भमरे के माध्यम से आश्रित कवि और आश्रित दाता का वर्णन किया गया है। जिन दिन देखे बे कुसुम गई शुभित बहार अब अल रही गुलाब में अपत कटीली डार, ठीक है। अली का मतलब भौरा होता है, गुड़ी व्यक्ति होता है, अपत मान होता, अली माने होता है भौरा और गुड़ी व्यक्ति, जबकि अपत माने पत्रहीन और गुड़हीन व्यक्ति होता है। फूलों के आसपास रहकर भी कांटे उदास रहते हैं, ठीक है। बड़ा अच्छा प्रसंग है यहाँ पे कि फूलों के आसपास। अब देखो यहाँ पे दूसरी चीज़ कही गई है, फूलों से तात्पर्य क्या है कि फूलों के पास, फूल कौन है, यानी एक फूल को यहाँ पर नाम दिया गया है कि एक फूल है कौन, फूलों के पास, यानी फूल किसे सुख सुविधा प्राप्त, ठीक है, फूलों में सज रहे हैं। फिर उसके बाद प्रेमिका को भी फूलों के पास आसपास रहकर भी कांटे उदास रहते हैं, अर्थात कांटा मतलब है प्रेमी अभाव, ठीक है। तो यहाँ पे फूलों के आसपास यानी प्रेमिका के पास रहकर भी कांटे अर्थात प्रेमी उदास रहते हैं। यहाँ पर एक दृष्टांत के अन्योक्ति अलंकार यहाँ पे होगा, क्योंकि दूसरी चीज़ों के माध्यम से समझाया गया है। अब हम बात करते हैं प्रतीप अलंकार, ठीक है। एक प्रतीप अलंकार की बात करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं प्रतीप, हमने लिखा नहीं है,
प्रतीप का मतलब होता है उल्टा, ठीक है। अब इसको अच्छे समझ लीजिए। यहाँ पे आपने एक उपमा अलंकार पढ़ा होगा, ठीक है। उपमा अलंकार में क्या था कि हमने आपको बताया था कि यहाँ पे सासी से में क्या होगा, यहाँ पे सासी से आएंगे सब, ठीक है। और जो वास्तविक चीज़ें होंगी उनकी अवास्तविक चीज़ों से तुलना की जाएगी, प्रत्यक्ष चीज़ों की अप्रत्यक्ष चीज़ों से तुलना की जाएगी, वहाँ पर उपमा अलंकार होगा। लेकिन हमने एक चीज़ और बताई थी कि इनको जोड़ने वाले शब्द सासी से होंगे, उपमेय उपमान होगा, ठीक है। समान गुण धर्म के आधार पर जहाँ पे तुलना की जाएगी वहाँ पे उपमा अलंकार होगा। एक चीज़ और स्पष्ट की देता हूँ मैं आपको कि यहाँ पे प्रतीप जो अलंकार है ये बिल्कुल उल्टा है उपमा का, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि अप्रत्यक्ष चीज़ की प्रत्यक्ष चीज़ से तुलना की जाएगी, वह प्रतीप अलंकार होगा। और प्रत्यक्ष चीज़ की अप्रत्यक्ष चीज़ से जो सामने दिखाई दे रही है और जो दिखाई नहीं दे रही है उसकी तुलना सासी के माध्यम से की जाएगी तो उपमा अलंकार होगा। यदि अप्रत्यक्ष चीज़ जो दिखाई नहीं दे रही है उसकी तुलना प्रत्यक्ष चीज़ से की जाएगी तो वहाँ पर प्रतीप अलंकार होगा, ठीक है। उम्मीद है बात आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गई होगी। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। नेत्र के समान कमल है, ठीक है। नेत्र के समान कमल है। अब देखो नेत्र के समान कमल है। अब यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे उपमेय क्या है, यहाँ पे नेत्र क्या है, नेत्र के बारे में कहा जा रहा है, ठीक है। नेत्र के समान कमल है, ठीक है। अब देखो मैंने बताया था आपको कि जो सासी से पहले यहाँ पे उपमान आएगा, ठीक है, वहाँ पे क्या होगा आपका उपमा अलंकार। यदि सासी से समान से आगे अगर उपमेय आएगा, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा प्रतीप अलंकार होगा। कहने का मतलब ये है अवास्तविक चीज़ें, देखो नेत्र के समान कमल है, ठीक है। और उसमें एक आपने उदाहरण पढ़ा था कि हरपद कोमल कमल से, ठीक है। एक बार स्पष्ट रूप से समझा दे रहे हैं कि हरपद कोमल कमल से, ठीक है। हरपद कोमल कमल से मतलब हरि के पद यानी भगवान के पद कमल के समान कोमल हैं, ठीक है। तो नेत्र के समान कमल है, देखो यहाँ पे हरिपद यानी भगवान पद मुख्य था और यहाँ पे नेत्र के समान कमल हैं, ठीक है। अब कमल मुख्य है, उसकी तुलना कमल की स्काई से नेत्र से की गई है, अर्थात यहाँ पर प्रतीप अलंकार होगा। अब दृष्टांत अलंकार की बात करते हैं। दृष्टांत अलंकार का अर्थ होता है उदाहरण। जब काव्य में किसी बात को उदाहरण के द्वारा देकर समझाया जाए तो वहाँ पर दृष्टांत अलंकार होता है। दृष्टांत अलंकार की उदाहरण बात करते हैं कि जो रहीम उत्तम प्रगत कहा कर शकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं और लिपटे रहत भुजंग, ठीक है। यहाँ पर दृष्टांत दिया जा रहा है कि जो मनुष्य उत्तम प्रकृति का होता है उस पर कोई दुष्ट व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता है। जिस प्रकार चंदन के वृक्ष पर विषधारी सर्प लिपटे रहते हैं किंतु उसकी सुगंध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यहाँ पर पहली पंक्ति बात को दूसरी पंक्ति को उदाहरण के साथ प्रस्तुत किया गया है, अतः यहाँ पर दृष्टांत अलंकार होगा। एक म्यान में दो तलवारें कबहू मतलब कभी नहीं रह सकती हैं, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सहन कर सकती हैं, ठीक है। यहाँ पे वही बात की गई, मतलब एक पुरुष की दो स्त्रियां हैं, अर्थात एक म्यान में दो तलवारें हैं। दृष्टांत है एक म्यान से दो तलवारें, ठीक है। अब नीचे वाली लाइन में स्पष्ट कर दिया है किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह कर सकती हैं, तो यहाँ पे दृष्टांत अलंकार होगा। पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते, पापी मनुज मतलब पापी मनुष्य आज मुख से राम का नाम निकालते हैं, देख भेड़िया भी आज आंसू निकालते हैं, ठीक है। तो बस देखो ऊपर वाली लाइन में इसे समझाने का प्रयास किया है, ठीक है, उदाहरण के माध्यम से। अब नीचे वाली लाइन में क्या है, इस चीज़ को स्पष्ट कर दिया गया है। पहली लाइन एक संकेत होगा और दूसरी उसको स्पष्ट कर देगी, वहाँ पर दृष्टांत अलंकार होगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल पर बने रहिए। अगले वीडियो में हम आपको कल रसों के बारे में पढ़ाएंगे, सरल भाषा में रस आपको बताएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ दिन। अलंकार समाप्त।